आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। वे अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी थे। प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति की घोर तपस्या कर उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। तब आदि शक्ति ने देवी सती के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था और वह चाहता था कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार से ही करे। जब देवी सती बड़ी हो गई, तब प्रजापति दक्ष ने देवी सती के स्वयंवर की घोषणा की। मैं प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह किसी महान देवता या किसी वैभवशाली राजकुमार से ही करूंगा। पिताश्री, मेरे लिए महादेव ही सबसे श्रेष्ठ एवं महान है। महादेव? वह शमशान में रहता है, गले में सर्प धारण करता है, भूत प्रेत उसके गढ़ हैं। वो महान है? कदापि नहीं। पिताश्री, उनका यह वैराग्य ही उनकी महानता है। वे देवों के देव महादेव हैं। सती, मैं इस विवाह के विरुद्ध हूँ। तुम महादेव को भूलकर वहाँ विवाह करोगी जहाँ मैं चाहूँ। देवी सती अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया और भगवान शिव के साथ कैलाश पर चली गई। महादेव, आपके साथ हर स्थान स्वर्ग है। सती, सच्चा प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी सती।
प्रणाम नारद मुनि, आपका कैलाश पर स्वागत है। बताइए आपका आना कैसे हुआ? नारायण नारायण, मैं प्रजापति दक्ष के महल से आ रहा हूँ। प्रजापति दक्ष एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने समस्त संसार के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, परंतु महादेव देवी सती आपको निमंत्रण नहीं दिया। वह मेरे पिता है, तो निमंत्रण कैसा? वे अवश्य चाहेंगे कि उनकी पुत्री यज्ञ में आए, इसलिए मैं यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। सती, विवाह के पश्चात बिना निमंत्रण पिता के जाना शोभा नहीं देता। इससे तुम्हारा अहित ही होगा, वहां जाना उचित नहीं होगा। वह मेरे पिता है और पिता के पास जाने में क्या अहित होगा? वह मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। वह मेरा अपमान नहीं, मुझे प्रेम करेंगे, इसलिए मैं यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। माता सती, यदि महादेव कह रहे हैं तो कृपया करके आप यज्ञ में ना जाओ। नारायण नारायण, हाँ हाँ देवी सती, आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। क्षमा करें, परंतु मैं यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अवश्य जाओ, परंतु नंदी तुम्हारे साथ जाएगा। समस्त संसार के देवी देवताओं एवं समस्त संसार के ऋषि मुनियों को मेरा प्रणाम। कल्याण हो, प्रजापति स्थान ग्रहण करें। प्रणाम पिताश्री। तुम्हें इस यज्ञ में किसने आमंत्रित किया? मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मेरी पुत्री ने एक अघोरी को अपना पति चुना है, जो शमशान में रहता है, जो भस्म से लिपटा रहता है। वो हमारे जैसा देवता कैसे हो सकता है? पिताश्री, आपने मेरे स्वामी के बारे में ऐसी बातें बोलकर उनका अपमान किया है। वो योगी अपमान के ही लायक हैं। वो इस यज्ञ में आने योग्य नहीं। पिताश्री, मेरे स्वामी का अपमान मेरा अपमान है, और इतने अपमान के पश्चात मैं उनके समक्ष नहीं जा सकती। इसीलिए मैं दक्ष पुत्री सती इस यज्ञ की अग्नि में इस शरीर का त्याग करती हूँ। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही मैं किसी की बहन। अब मेरे इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति दक्ष, तुम्हारी इस अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। सती, दक्ष की पुत्री परंतु शिव की अर्धांगिनी। एक और पिता का अभिमान था, दूसरी ओर पति का अपमान था, और इन दोनों के बीच खड़ी थी वो प्रेम की पराकाष्ठा। सती का अंत शिव के मौन को तोड़ेगा, और जब शिव मौन तोड़ते हैं तब प्रकृति कांप उठती है। आज सती जली है, कल सृष्टि रोएगी, क्योंकि शिव अब तांडव की ओर बढ़ रहे हैं।
जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है, ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है, ना पाप में ना पुण्य में त्रिलोचन गामेश है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सती की मृत्यु के बाद शिव जी ने तपस्या करने का निर्णय लिया और वे हिमालय चले गए और ध्यान में लीन हो गए।
दूसरी तरफ हिमालय के राज्य में माता सती का पूर्व जन्म पार्वती जी के रूप में राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैनावती के घर में हुआ। बचपन से पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रेम करने और सच्चे मन से भक्ति करने के लिए समर्पित थी। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि, आपका स्वागत है। कल्याण हो। नारद मुनि, कृपया कर मेरी पुत्री पार्वती के विषय में बताइए, जिससे मैं अपनी पुत्री पार्वती के भविष्य के विषय में जान सकूं। राजा हिमावन, आपकी पुत्री देवी सती का पुनर्जन्म है, अर्थात आदिशक्ति का रूप है, और भविष्य में आपकी पुत्री पार्वती का विवाह देवों के देव महादेव से ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, जब तक आप अपने नेत्र खोलकर मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं ये घोर तप करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। हे देवी, उस अजीब योगी में ऐसा क्या है जो तुम इतना घोर तप कर रही हो? मुनिवर, शिव ही सत्य है। शिव मेरा सब कुछ है। वे महाकाल हैं। शिव ही भक्ति है और भक्ति ही शिव है। महादेव, आप? पार्वती, मैं साधु के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे सच्चे मन एवं पूर्ण भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ।